हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यौवन वेदा। स्वागत करती हूँ अपने चैनल यौवन वेदा में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे ट्रैवल से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि मैं अभी जस्ट जर्मनी से इंडिया आई हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कैसा रहा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि अगर फर्स्ट टाइम कोई जर्मनी से इंडिया आ रहा है, वो भी अकेले, तो बाय एयर कैसे ये ट्रैवल करें। क्योंकि हर इंडियंस के माइंड में ये बात चल रही होती है कि फ़र्स्ट टाइम अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो कैसे हमें जाना है, कैसे हमें आना है, क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ इस व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं 3 मंथ से म्यूनिक में थी, जो कि जर्मनी में है। और म्यूनिक सिटी से म्यूनिक एयरपोर्ट का डिस्टेंस जो है वो 30 मिनट्स का है। तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं म्यूनिक एयरपोर्ट। इट मीन्स जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी वहाँ से म्यूनिक एयरपोर्ट का डिस्टेंस जो था वो 30 मिनट्स का था। तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं म्यूनिक एयरपोर्ट, और यहाँ हम हमारी गाड़ी पार्क करके पहुँच जाते हैं सेल्फ चेक इन काउंटर पे। और यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे जो सेल्फ चेक इन काउंटर ओपन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ आप अपना बैगेज सेल्फ चेक इन कर सकते हैं और अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने किसी का हेल्प लेना है तो वहाँ पे कोई पर्सन भी अवेलेबल होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मेरा गेट नंबर एल था, तो मुझे एल गेट तक जाना था। उसके लिए सबसे पहले मैंने सिक्योरिटी चेक इन करवाया, उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस था। आफ्टर दैट बॉर्डर पोल क्रॉस करने के बाद में मैं पहुंच जाती हूँ अपने गेट एल के पास। यहाँ पे मेरे जीजू मुझे सी ऑफ करने आए थे, और जो भी पर्सन आपके साथ आए हैं वो आपको गेट तक ड्रॉप कर सकते हैं। इट मीन्स जहाँ से सिक्योरिटी चेक इन ओपन होता है वहाँ तक आपको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, एयरपोर्ट के बाहर ही आपको ड्रॉप किया जाता है, अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आ सकते थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ तक ड्रॉप किया। क्योंकि मैं लुफ्थांसा एयरलाइन से जा रही थी इंडिया, और यहाँ जो फ़्लाइट होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ के जो फर्स्ट फ्लोर पे मेरी सीट थी, इस वजह से मैं चले जाती हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे। एंड थैंक यू लुफ्थांसा एयरलाइंस फॉर दीज टेस्टी टेस्टी मील्स एंड डिनर्स। और क्योंकि म्यूनिक से दिल्ली की दूरी 9 आवर्स की थी टोटल, तो 9 आवर्स ऐसे ही नहीं निकलने थे। लेकिन इतना अच्छा अच्छा खाना आता रहा और मैं इस खाने को एंजॉय करते करते दिल्ली पहुंच जाती हूँ। लेकिन इस दिन मैंने बिल्कुल डाइट नहीं की थी, पूरी डाइट की बैंड बज गई थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इस वजह से मेरा लास्ट में जो मन होता है वो गर्मा गर्म कॉफ़ी का, और मैंने कॉफ़ी ली और उसे एंजॉय किया। फाइनली लैंड हो जाते हैं दिल्ली। और यहाँ मैं कंटिन्यू मैप्स ही देखती हूँ, इस वजह से बीच में जो फ़्लाइट थी वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुई थी। यहाँ मुझे थोड़ा डर लगा था कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। और पूरे टाइम मैं मैप ही देख रही थी और देखते देखते पहुँच जाती हूँ दिल्ली। सारे फ्रेंड्स मेरे जानते हैं कि मुझे मूवी देखना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, इसका मैं मूवी नहीं देखती फ़्लाइट में। और यहाँ पर मैं पहुँचती हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, बॉर्डर पोल क्रॉस करती हूँ, उसके बाद लेती हूँ अपना लगेज। और यहाँ जो मेरा बैग था उसने टोटल 2 आवर्स लिए थे, मतलब मेरा बैग सबसे लास्ट में आया था। तो यहाँ मेरी जो है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि इतना मैं वेट नहीं कर सकती। और इंडिया आते से ये तो एंजॉय करना ही था, क्योंकि जर्मनी में इस टाइप के सैंडविच नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगा कि गर्मा गर्म कॉफ़ी ली जाए, और फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ अपनी मॉर्निंग की फ़्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट। एंड जयपुर आते से ही वो जो फीलिंग आती है वो लगता है कि हाँ, अपना एरिया आ गया। और फाइनली मॉर्निंग का टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि वहाँ से मैं माइनस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कपड़े पहन के आई थी, और यहाँ पे आते से 26 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं मैनेज हो पा रहा था। हाँ, बट थोड़े दिन में आदत हो जाएगी वापस। तो फाइनली मैं एग्ज़िट कर लेती हूँ यहाँ से, और एग्ज़िट करने के बाद मैं बुक करती हूँ अपनी कैब, और फाइनली पहुँच जाती हूँ अपने घर पे। तो इस तरह रहा मेरा 3 मंथ्स का टाइम, जो कि जर्मनी में था। और फाइनली मैं इंडिया आ गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।